नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं शहरी समाचार। आज के शहरी समाचार कुछ इस प्रकार से हैं। आज प्रवीण नायक नूनावत ने सीकर के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पदभार ग्रहण किया और अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों से परिचय किया और जिले का फीडबैक लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि आज मैंने सीकर में ज्वाइन कर लिया है और मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि अभी जो नया साइबर ट्रेड हो रहा है क्राइम, उसके ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे कि उसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे जनता में जागरूकता कर सकते हैं। सीकर कोचिंग सेंटरों के लिए बहुत अच्छा हब बना हुआ है। अभी तो इधर बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, तो इनको रेगुलरिटी मोटिवेट करते रहना और उनकी काउंसलिंग करते रहना ताकि ये अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करें और किसी दूसरी चीज में अपना ध्यान नहीं जाए। बाकी जो क्राइम ट्रेड है, हमारे सभी ऑफिसर से डिस्कस करके फिर एक अच्छे प्रणालिका बना के उसको टैकल करेंगे। वह कोचिंगों की साइड में चल रहे ड्रग्स के अवैध धंधे को लेकर एसपी ने कहा कि अभी पहले हम सभी चीजों को समझेंगे, उसके बाद सारी कार्रवाई की जाएगी। आज मैंने सीकर में ज्वाइन कर लिया है और मेनली मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि अभी जो नया साइबर ट्रेंड जो हो रहा है क्राइम, उसके ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे कि उसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे जनता में जागरूकता कर सकते हैं। और बाकी जो जैसा सीकर जो है वो कोचिंग के लिए बहुत अच्छा हब बना हुआ है, तो इधर बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, तो इनको रेगुलरली मोटिवेट करते रहना और इनकी क्या काउंसलिंग करते रहना ताकि ये अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करें और किसी दूसरी चीज़ में अपना ध्यान नहीं जाए। और बाकी जो है डिस्ट्रिक्ट के गैंग रिलेटेड भी कुछ एक्सटॉर्शन कॉल्स भी आते रहते हैं, तो इनके ऊपर भी अच्छे से एक्शन लेंगे। बाकी जो क्राइम ट्रेंड है, हमारे सभी ऑफिसर से डिस्कस करके फिर एक अच्छे से प्रणालिका बना के उसको टैकल करेंगे। सर, सीकर के अंदर जो कोचिंग संस्थान है उसकी तरफ में जो केप है उनकी तरफ वो ड्रग्स का ज़्यादा हो रहा है, नशे का कारोबार उस हिसाब से नहीं, वो अभी जैसा ट्रेंड जो है वो सब अंडरस्टैंड करेंगे और उसके ऊपर अच्छे से एक्शन लेंगे। आज सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीकर द्वारा राजीव गांधी स्मृति वन सांवली रोड पर एक विशेष पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री राजेंद्र पारेख, निकाय चुनाव प्रदेश अध्यक्ष श्री जीवन खा तथा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गठाला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को पर्यावरण संरक्षण एवं पौधों की देखभाल की शपथ दिलाई गई। साथ ही फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया, जो पर्यावरण संवर्धन की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। कार्यक्रम में पार्षदगण व समाज सेवी की भी भागीदारी रही। इस मौके पर पार्षद इंद्र सिंह, अब्दुल जब्बार भाटी, अनिल चौधरी, पूर्व पार्षद शब्बीर नारू, खुर्शीद मास्टर, रविकांत तिवारी, जुबेर नारू, अख्तर तंवर, अजय नायक, हाजी निजामुद्दीन भारती, शुजाउद्दीन बाबाजी, कर्नल मोहम्मद यूसुफ खोकर, मोहम्मद यूसुफ मातवान, हाजी मोहम्मद अली बड़गुजर, निसार अहमद जाटू, मोहम्मद खत्री, एडवोकेट मोहम्मद रफीक गुड, असलम तंवर, असलम सोलंकी, साबिर नारू, सफायत भाटी, मुजाहिद्दीन बिसायती, जमील चौहान सहित ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजेश सैनी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ पर्यावरण चेतना को बढ़ावा दिया बल्कि समाज को हरियाली है जिम्मेदारी कांग्रेस की यही तैयारी के संदेश के साथ जागरूक भी किया। सबसे पहले तो मैं आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जन्मदिन है, उस जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और मेरे सारे साथियों के साथ में हमारे अध्यक्ष महोदय भी है, हमारे चेयरमैन साहब भी है, वाइस चेयरमैन साहब भी है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी है और हमारे सारे पार्षद साहिबान हैं। इनके सब की मौजूदगी में उनके जन्मदिन पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। मैंने अधिकतर देखा है कि वृक्षारोपण करना तो आसान होता है, लेकिन वृक्ष को जिस तरह से एक बच्चे की तरह से पालना पड़ता है वो नहीं हो पाता और उसका परिणाम ये होता है कि वृक्ष थोड़े दिनों बाद में मुरझा जाता है। कि सीकर को यदि हम कुछ भी नहीं दे पाएँ तो सीकर को प्राकृतिक रूप से ये स्मृति वन है। खासतौर से मैं आज के इस मौके पर एक बात और कहना चाहूँगा, सीकर को प्रकृति ने जो दिया है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, उस प्रकृति का नज़ारा यदि आपको देखना है तो नवंबर दिसंबर के बाद में नानी का जो हमारा जो लेक है आप उसमें जाके देखें, हज़ारों माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना उसमें आती हैं। और मैं आपको भी निमंत्रित दूंगा नवंबर दिसंबर के बाद में आप स्वयं जाके देखें
कि उसमें कितने पक्षी आते हैं। मैं अभी उनके कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूँ, आप एक बार देखें फोटोग्राफ्स को और आप महसूस करें इस बात को कि सीकर प्राकृतिक रूप से कितना समृद्ध है। आप देखें, दिख रहा है फोटो आपको? दिख रहा है? नॉर्दर्न सोलर फ्रॉम यूरोप, ये यूरोप का है। पक्षी यहाँ सीकर में आ रहा है। ये यूरोप के हैं, यूरोप का है। दिख रहा है आपको यूरोप? ये रसिया का है, ये रसिया का है। आज सावन के दूसरे सोमवार को देश भर के शिव भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ा है और हर तरफ गूंज रही है हर हर महादेव की गूंज। वहीं सीकर में भी आज सुबह से ही शिवालयों में लंबी कतारें देखी गई। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक किया। कई भक्त रात भर जागरण कर सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में दर्शन के लिए जुट गए थे। श्रद्धालु रचिता शेखावत ने बताया कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन में कुछ 4 सोमवार आते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और फल, फूल, बेलपत्र भगवान को अर्पित किए जाते हैं। जल और दूध से भगवान को स्नान करवाया जाता है। जो कुंवारी लड़कियां होती है वह अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करती है और शादीशुदा महिलाएं अपने घर में शांति के लिए भगवान शिव की पूजा करती है। वह हर सोमवार भगवान के यहाँ पूजा अर्चना करती है। श्रद्धालु कोमल ने बताया कि आज सावन का दूसरा सोमवार है। हम सब भगवान शिव की पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज के दिन हम शिव जी को फल, फूल, बेलपत्र चढ़ाते हैं। वह हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए भगवान से मन से प्रार्थना करते हैं। श्रद्धालु महिला ने बताया कि आज ये सावन का महीना है, वह सावन का दूसरा सोमवार है। यह भगवान शिव का सबसे बड़ा महीना होता है। इस सावन में जो कोई भी भगवान शिव की पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सीकर जिले की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आज कलेक्टर सभा कक्ष में जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो, परिवादी की संतुष्टि पर ध्यान, दीवान वाधिकार आयोग, लोकायुक्त व मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों का 7 दिवस में निस्तारण हो, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव से बचाव के लिए जल निकासी और आपदा प्रबंधन की व्यवस्था जांचें, रेलवे अंडरब्रिज व पुलियाओं पर संकेतक बोर्ड लगें, वन विभाग को हरियाली राजस्थान अभियान के तहत बड़ी पैमाने पर पौधारोपण और जियो टैगिंग किया जाए, शहर के गड्ढों का ढकना, अनावश्यक मलबा हटवाना और मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मीटिंग में निर्देश दिया। बरसात के दिनों में मैकनीज खदानों की सुरक्षा व बच्चों को जल भराव क्षेत्रों में न जाने के लिए समझाइश कलेक्टर ने कहा। बैठक में सभी विभागों से अपेक्षित कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट मांगी गई। कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक में विभागों की प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव, यूआईटी सचिव जेपी गौड़, विद्युत पीडब्ल्यूडी पीएचडी, नगर परिषद आयुक्त सचिव, अन्य विभागों के अधिकारी और भी मौजूद रहे। भारतीय क्रिकेट स्टेडियम में एक माह से 32 टीमों के बीच चल रही पप्पू पहलवान क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल 20 जुलाई रात्रि को राज्य स्तरीय खिलाड़ियों से युक्त आयत क्लब और भारतीय क्लब के बीच खेला गया, जिसमें 70 रनों का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर आयत क्लब चैंपियन बनी और विजेंद्र वर्मा मैन ऑफ सीरीज बने। आयोजनकर्ता शमशुद्दीन जाटू उर्फ पॉन्टिंग ने बताया कि मुख्य अतिथि सीकर विधायक राजेंद्र जी पारेख, निवर्तमान सभापति एवं निष्काय प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष जीवन खा, निवर्तमान उपसभापति अशोक चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी, समाजसेवी इरफान खान, वरिष्ठ पार्षद शुजाउद्दीन चौहान, पप्पू पहलवान और गणमान्य जनों के हाथों विजेता, उपविजेता, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों, एम्पायर, स्कोरर, कमेंटेटर और कार्यकर्ताओं को मेडल, ट्रॉफी, कप और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर निवर्तमान सभापति जीवन खां को निकाय प्रकोष्ठ राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पप्पू पहलवान टीम की ओर से जोरदार अभिनंदन किया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा उपस्थित गणमान्यों को साफा माला पहनाकर यादगार निशान देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षदगण इंद्र सिंह, अब्दुल जब्बार भाटी, अनिल चौधरी, पूर्व पार्षद शब्बीर नारू, खुर्शीद मास्टर, रविकांत तिवारी, जुबेर नारू, अख्तर तंवर, अजय नायक, हाजी निजामुद्दीन भारती, शुजाउद्दीन बाबाजी, कर्नल मोहम्मद यूसुफ खोकर, मोहम्मद यूसुफ मातवान,
हाजी मोहम्मद अली बड़गुजर, निसार अहमद जाटू, मोहम्मद अली खत्री, एडवोकेट मोहम्मद रफी गौड, असलम तंवर, असलम सोलंकी, साबिर नारू, सफायत भाटी, मुजाहिद्दीन बिसायती, जमील चौहान सहित खिलाड़ीगण, आयोजन टीम और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आज नगर परिषद सीकर द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 34 के शेखपुरा मोहल्ले में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान मोहल्ले की मुख्य सड़क, गलियां और नालों को गहराई से साफ किया गया। नगर परिषद की टीम ने पूरी मेहनत और समर्पण से सफाई कार्य को अंजाम दिया। जगह जगह जमी हुई मिट्टी, कचरा और रुकावट को हटाया गया, जिससे गंदगी से फैलने वाली बीमारियों पर रोक लग सके। सिर्फ नालों की सफाई ही नहीं बल्कि उनके आसपास से उगे बिना मतलब की घास, खरपतवार और झाड़ियों को भी साफ किया गया। इन्हें अलग अलग कर साफ सुथरा वातावरण तैयार किया गया, जिससे मोहल्ले की खूबसूरती भी बढ़ेगी और मच्छर जैसे रोग फैलाने वाले तत्वों पर नियंत्रण किया जाएगा। यह अभियान सिर्फ सफाई का नहीं बल्कि शहर को एक नए रूप में गढ़ने का है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रयास को बरकरार रखें। स्वच्छ सीकर, स्वच्छ सीकर। नगर परिषद सीकर का यह प्रयास सराहनीय है और आने वाले दिनों में अन्य वार्डों में भी यह अभियान आगे बढ़ाया जाएगा। तो यह थे हमारे सीकर के ताजा समाचार और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।